हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कंटिन्यूअस फंक्शन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट देखिए, लेट एफ ए टू आर बी ए रियल वैल्यू फंक्शन। दिस फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा बिलोंग टू ए, इफ लिमिट एक्स टेंड टू अल्फा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ अल्फा। अगर कोई फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इसको हम कहेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, एफ एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड e टू द पावर माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट देखिए, अगर x का मान 0 से बड़ा है तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, e टू द पावर x है। अगर x का मान 0 से छोटा है तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, e टू द पावर माइनस x है। सो स्टूडेंट, आप यहाँ से लिमिट x टेंड टू 0, x इज ग्रेटर देन 0 यानी राइट हैंड लिमिट e टू द पावर x इज इक्वल टू, अगर x का मान यहाँ 0 पुट कर दिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 1 हो जाएगी, यानी राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0, x का मान अगर 0 से छोटा है स्टूडेंट तो इस फंक्शन की वैल्यू टू द पावर माइनस एक्स है, e टू द पावर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। एंड x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू e टू द पावर माइनस एक्स है। सो लिमिट x टेंड टू 0 e टू द पावर माइनस एक्स, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1। सो स्टूडेंट, दिस फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू आपस में क्या है स्टूडेंट, बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। सो स्टूडेंट, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू cos 1 अपॉन एक्स, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 0, एफ एक्स इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट, यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट, लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपका cos 1 अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट cos इन्फानाइट, और cos इन्फानाइट की वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, -1 से 1 के बीच में ऑक्सीडेट करेगा। सो द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज नॉट इज इक्वल टू f0। सो जो फंक्शन दिया गया है ये x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। कंटिन्यूटी ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन, ए पॉलिनोमियल फंक्शन, एक पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। जैसे मान लिया एफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट, अगर किसी पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है तो लिमिट एक्स टेंड टू अल्फा एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा एफ अल्फा के बराबर होगी। सो एफ एक्स द कंटिन्यूअस फंक्शन एट ए पॉइंट। कांस्टेंट फंक्शन स्टूडेंट देखिए, कांस्टेंट फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या होती है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा, लिमिट एक्स टेंड टू अल्फा एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा। सो कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन, लेट पी एक्स एंड क्यू एक्स आर टू पॉलिनोमियल, देन एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स इज कॉल्ड रेशनल फंक्शन। एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस एट सी इफ जी सी नॉट इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब स्टूडेंट, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स रेशनल नंबर दिया गया है वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। कब कंटिन्यूअस होगा, जब उसका डिनोमिनेटर यानी क्यू एक्स उस पॉइंट पर वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर नहीं होगी तो वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। सो स्टूडेंट, साइन एक्स का ग्राफ ड्रा किया जाए। साइन एक्स का ग्राफ आपका इस तरह का होता है, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा, ये आपका साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है। तो स्टूडेंट देखिए, फॉर ऑल एक्स, एक्स की कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये ग्राफ कैसा आ रहा है स्टूडेंट, कंटिन्यूअस आ रहा है। सो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू कास एक्स, इसी तरह से एफ एक्स इज इक्वल टू कास एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल आर। थर्ड देखिए स्टूडेंट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। कब, जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 नॉट इज इक्वल टू 0, यानी एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। इसका मतलब होगा स्टूडेंट, इमेजिनरी पॉइंट को छोड़कर सभी पॉइंट पर एफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू tan एक्स, tan एक्स को आप लिख सकते हैं साइन एक्स अपन कास एक्स। सो स्टूडेंट, ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, लेकिन किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, देखिए स्टूडेंट, कास एक्स
इज इक्वल टू जीरो, नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी काश एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। सो आप ऐसे लिख सकते हो काश पाई बाई टू, यानी काश पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो काश 3π/2, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो काश 5π/2। सो स्टूडेंट इसका जनरल टर्म क्या आ जाएगा, जिस जनरल टर्म हो जाएगा काश 2n+1 π/2। सो स्टूडेंट x नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n+1 π/2, यानी एफ एक्स जो कंटिन्यूस फंक्शन होगा एक्सेप्ट द पॉइंट x 2n+1 π/2, यानी इस पॉइंट को छोड़कर ये दैट इज वी कैन से दैट एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, यानी tan x कंटिन्यूस फंक्शन होगा कब, जब कोई पॉइंट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 के बराबर नहीं होगा। सो स्टूडेंट आपको वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।